हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। जो हमने हमारा चैप्टर शुरू कर रखा है ना, कार्बन एंड ईस्ट कंपाउंड, उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? आइसोमेरिज्म है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसी स्पीसीज जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स, या फिर आप लोग बोल सकते हो सेम, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? डिफरेंट। या फिर तीसरी डेफिनेशन है इनकी इनकी आयुपेक, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आयुपेक नेमिंग क्या हो? डिफरेंट। ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। जो ये फिनोमेना होगा ना, जो आइसोमेरिज्म शो करेंगे ना, तो आइसोमेरिज्म का देखो, आइसोमर पढ़ेंगे हम। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका फॉर्मूला क्या होगा? सेम, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? डिफरेंट। उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोमर। और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। या फिर ऐसी स्पीसीज जिनकी आयुपेक नेमिंग क्या होगी? डिफरेंट होगी, उनको भी हम क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। और जो आइसोमर है वो शो करने के लिए हमारे पास कम से कम जो कार्बन है उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 कार्बन होनी चाहिए। 1, 2 या फिर 3 कार्बन की स्पीसीज आइसोमेरिज्म को शो नहीं करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है जो 10th क्लास के सिलेबस के बेस पे है, ब्यूटेन का। ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला होता है C4H10। इसको हम लिख ऐसे भी सकते हैं। आप लोग 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए। हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें से एक को आप लोग हटा लो, यहाँ से इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ लगा, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H। सभी के H पूरे और C भी कंप्लीट है। दोनों के फॉर्मूला यही है, आप लोग देख सकते हो। 1 2 3 4 4 कार्बन है। 1 2 3 4 5 4 4 3 8 9 10। तो 10 इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर देखो, यहाँ डिफरेंट है और यहाँ क्या है? डिफरेंट है। जहां पर सिंपल चेन है उसके लिए तो N वर्ड यूज करते हैं। तो ये तो क्या है? N ब्यूटेन है। और ये क्या है? मैथ एथ प्रोप। इसका अगर आईयूपीए नेम लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और 1 2 पे क्या है? मिथाइल। 2 मिथाइल प्रोपेन। या फिर इसको देखो, जैसे कोई भी कार्बन देख रहे हैं ना, वो कार्बन आगे किससे जुड़ी हुई है? जैसे ये कार्बन है, आगे किससे जुड़ी हुई है? सिर्फ एक से, तो ये 1 डिग्री की है। ये कार्बन 3 से जुड़ी हुई है, तो ये कितने डिग्री की है? 3 डिग्री की है। ये कार्बन 1 से जुड़ी है, तो 1 की। तो जिस पे CH3 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 ग्रुप लगे हुए हैं, या हाईएस्ट डिग्री देख लेते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो उसके लिए आइसो वर्ड यूज होगा। तो आइसो क्या नाम बन जाएगा इसका? ब्यूटेन। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो इसलिए एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। या फिर इनकी आईयूपीए नेमिंग डिफरेंट है। इसका नाम ब्यूटेन है, इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन है। या फिर इसकी ये हाईली सिमेट्रिकल है। तो अगर हमें मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सिमेट्री को। और सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल यही है ना, इसमें तो ब्रांचिंग है। तो सिमेट्रिकल होने के कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है। किसका? एन ब्यूटेन का। किससे? आइसो ब्यूटेन से। या फिर इनकी आईयूपीए नेमिंग दोनों की क्या डिफरेंट है, इसलिए एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है। पेपर में क्वेश्चन ब्यूटेन के आइसोमर आ सकते हैं। टोटल कितने होते हैं? 2। नाम लिखना आ सकता है, दोनों की स्ट्रक्चर बनानी आ सकती है। इसे नेक्स्ट देखिए, पेंटेन।
पेंटेन का जर्नल फॉर्मूला C5H12, या इसको हम बोल सकते हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूला। इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट बन सकती है। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक यहाँ लगा दो, यहाँ नेमिंग सेम ही रहेगी। देखो एक तो आप लोग H कंप्लीट करो या ना करो, कॉमन सेंस है, 4H एग्जामिनर मान के ही चलेगा। करना चाहो तो यहाँ पर H कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है। यहाँ पर पेंटेन के कितने आइसोमर हैं, ब्यूटेन के कितने आइसोमर हैं, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करो। सभी के 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए। देखो यहाँ पर सभी कार्बन है, उनकी डिग्री या तो 1 या 2 मिलेगी, लेकिन यहाँ इस कार्बन की डिग्री देख सकते हो आप लोग, कितनी डिग्री है इसकी, एक बार 4 बॉन्ड। ये कार्बन 1 2 3 4 से जुड़ी हुई है, तो ये कार्बन 1 2 3, तो इसके लिए तो आइसो वर्ड यूज हो जाएगा, तो इसका नाम क्या बनेगा, आइसोपेंटेन। अगर उसकी डिग्री कितना है, 3 से ज्यादा 4 है, तो उसके लिए नियो वर्ड, तो इसका नाम क्या बनेगा, नियो पेंटेन। तो देखो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, नेमिंग भी क्या है डिफरेंट है, लेकिन फॉर्मूला क्या है सेम है। अगर आईपी की नेमिंग की बात करें तो इसका नाम तो वही बन जाएगा, सिंपल पेंटेन, या आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हो एन पेंटेन, सिंपल से एन के लिए। इसका आईपी की नेमिंग करोगे तो 1 2 3 4, 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 पे क्या है CH3, तो इसके लिए मिथाइल, नाम क्या बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसके अंदर क्या है, कहाँ से लिखे, यहाँ से 1 2 3, 3 के लिए कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा, प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन बन गया। लेकिन इसके 1 2 2 पे क्या है, 2 मिथाइल है, तो नाम क्या बनेगा इसका 2 2 डाई मिथाइल, और बाद में क्या लग जाएगा प्रोपेन, तो इसका नाम क्या बना 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये मैं पहले आप लोगों को सिखा भी चुका हूँ। इसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो पेंटेन के कितने आइसोमर बनते हैं, 3। MCQ क्वेश्चन आ सकता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा सिमेट्री एन पेंटेन में है, तो सबसे ज्यादा एन पेंटेन का होगा, फिर किसका होगा आइसो का, और फिर किसका होगा नियो पेंटेन का। आप लोग उनसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है ना, बिल्कुल आसान सा, इसको ज्यादा डिटेल में लेके जाने की जरूरत नहीं है। हायर क्लासेस के अंदर आप लोग आइसोमेरिज्म को बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे। इससे नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में। और सबसे पहला हमारा जो कंपाउंड है, ऐसे 2 ही टाइप के कंपाउंड है, तो आपके पास इथेनॉल है और एक क्या है इथेनोइक एसिड है। एसिड जनरल तो याद रखना है, कलरलेस है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, मेल्टिंग पॉइंट है इसका माइनस का 114 डिग्री सेल्सियस, या 114 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में लिखना चाहो तो इनमें आप 273 ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 118 है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है लगभग 16 पॉइंट समथिंग है, 16 डिग्री सेल्सियस का मान के चलो। देखो इसकी पंजेंट स्मेल होती है और इसकी स्वीट स्मेल होती है। स्वीट स्मेलिंग होती है, मीठे से होते हैं, इतना आप लोगों को उनको याद रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इनकी रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन क्या है, हम पढ़ते हैं इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ, हम पढ़ते हैं इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, तो Na के साथ। देखो इसको तोड़ दो आप लोग, इथेनॉल को, इस फॉर्म में यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव, और इस नेगेटिव पार्ट को यहाँ जोड़ दो इसके साथ, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 ONA, सोडियम इथोनोएट। क्या बनेगा सोडियम
मिथोक्साइड लिख लो, सोडियम मिथोक्साइड चाहिए इसका नाम। और बाहर क्या निकलेगा, H2। तो H को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। ये पहली रिएक्शन है किसके साथ, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। किसकी रिएक्शन है, इथेनॉल की। और क्या बनेगा, सोडियम इथोक्साइड बनेगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हो सोडियम पे कितना चार्ज है, 1। दोनों को अगर आप लोग बैलेंस करोगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2O Na। ये पहली रिएक्शन है। और आपसे वो रिएक्शन ये पूछेगा, इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ की जाती है, एक एक्स कंपाउंड मिलता है, उसका नाम बताओ। एक्स गैस रिलीज होती है, वाई गैस रिलीज होती है, उस गैस का नाम बताओ। पहली रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन है, आपकी बुक में टेम्परेचर की कंडीशन भी दे रखी है, 443 केल्विन पर। और किसके साथ, H2SO4 के साथ। देखो H2SO4 क्या एक एसिड है, और एसिड क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि यहाँ से ये क्या रिलीज करवाएंगे, वाटर को रिलीज करवाएंगे। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, CH2 CH2, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ से OH, दोनों जुड़ कर क्या बनाएंगे, H2O। और सिंगल बॉन्ड भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इथीन, तो इथेनॉल। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इथेनॉल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन लिखो। या फिर आप लोगों से वो क्या पूछ सकते हैं, इथेनॉल को इथिन में कन्वर्ट करके दिखाओ। ये रिएक्शन है भाई, ये याद ही करनी पड़ेंगी, इनका कोई शॉर्टकट तो है नहीं है। इसे नेक्स्ट देखते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहली रिएक्शन है वो किसके साथ है, इथेनॉल के साथ ही है। किसकी है, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो आप। यहाँ पर से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो आपका ये ओइक एसिड होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। ये विनेगर विनेगर के अंदर इसकी परसेंटेज कितनी होती है, 5 से 8% इथेनोइक एसिड मिलाते हैं। मान के चलो अगर हमारे पास टोटल 100 ml वाटर है ना, तो उसके अंदर 5 से 8 ml हम क्या मिला देते हैं, इथेनोइक एसिड। इससे क्या बन जाता है, विनेगर, जिसको आप लोग सिरका बोलते हो, अचार वगैरह के अंदर डालते हो, चावल वगैरह के अंदर डालते हो चीज़ों को खट्टा करने के लिए। आप लोग होटल वगैरह के अंदर वो सिरके वाले प्याज खाते हो ना, तो उसके अंदर क्या डाला होता है, विनेगर एसिड। तो यहाँ से ये MCQ है, ये यहाँ पर 100% कई बार है ना MCQ, और 1 नंबर यहाँ से मिल जाता है MCQ टाइप के क्वेश्चन के अंदर, जहाँ से 5 से 8% लिखा मिल सकता है। अभी विनेगर के अंदर इथेनोइक एसिड की परसेंटेज कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी पहली रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद इथेनॉल। किसके साथ, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवानी है हमें। किसकी करवानी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहाँ लार्ज से लार्ज ग्रुप हटेगा, यहाँ से OH हट जाएगा, यहाँ से H, क्या बनेगा, CH3 CH2, H हट गया, O बच गया, यहाँ पर O, और यहाँ पर भी क्या है, CO, और यहाँ क्या लग जाएगा, CH3। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो ये क्या बन गया, एस्टर। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, एस्टरीफिकेशन। डेफिनेशन आप लोगों के लिए आसान है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद इथेनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम किसके साथ करेंगे, इथेनॉल के साथ करेंगे, तो हमें जो स्पीसीज मिलेगी उस स्पीसीज का नाम क्या होगा, एस्टर। और वाटर बाहर रिलीज हो जाएगा H2O की फॉर्म में। इस प्रोसेस का नाम क्या है, एस्टरिफिकेशन है। रिएक्शन ऑफ क्या, रिएक्शन ऑफ किसकी, इथेनॉल विद कार्बोक्सिलिक
एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन किसके, एस्टर की, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इथेनॉल की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन। इसका नाम लिखना बिल्कुल आसान है। अब देखो यहाँ काउंट करो, यहाँ देखो, अगर नाम लिखना चाह रहे हो तो आप लोग यहाँ से 1 2 3, 3 कार्बन के लिए कौन सा नाम हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो गया। तो अब ई हटा के ओ ए टी ई, प्रोपोनोएट, और इसके लिए मिथाइल, तो मिथाइल प्रोपोनोएट को हम क्या बोलते हैं, एस्टर। इस प्रोसेस का नाम क्या है, एस्टरीफिकेशन। तो हम करते हैं ओइक एसिड की रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन विद इथेनॉल। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, इथेनॉल के साथ, ये इथेनॉल है और ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH, स्मॉल से स्मॉल, लार्ज से लार्ज ग्रुप बाहर चला जाएगा। क्या बचा यहाँ पर देखो, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये बाहर चला गया। तो बाहर क्या चला गया, O यहाँ लग गया, यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, CH2 CH3। नाम लिखने का तरीका 1 2, 2 कार्बन है तो 2 के लिए इथेन, बाद में क्या लगाएंगे OATE, और इसके लिए ऑक्सी, तो कितने कार्बन, 1 2, 2 के लिए इथोक्सी, तो क्या नाम बन गया, इथोक्सी इथोनोएट। ये किसका नाम है, एस्टर का। आप लोग तो सिंपल एस्टर ही लिख लेना। ये क्या है, इथेनॉल। डेफिनेशन क्या बनेगी, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या बन जाएगी, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड विद इथेनॉल टू गिव एस्टर एंड water. This process is called esterification. पेपर में आ सकता है, व्हाट इज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद इथेनॉल, उस प्रोसेस का नाम क्या है, एस्टरीफिकेशन। इसे नेक्स्ट देखिए, जो सल्फोनिफिकेशन सल्फोनिफिकेशन, सल्फोनिफिकेशन में क्या होगा, एस्टर की रिएक्शन बेस के साथ, एस्टर की रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ। बस एस्टर हमारे पास सही था, क्या था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C2 H5। बेस क्या ले लेते हैं, NaOH। तो यहाँ से क्या हटा देंगे, Na, और यहाँ से क्या हटाएंगे, H। हमें मिलेगा क्या, CH3 C डबल, सॉरी CH2, यहाँ पर क्या था, CH3, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C2 H4 हो जाएगा, यहाँ पर Na। ये आपका किसका फॉर्मूला है, सोप का फॉर्मूला है, और बाहर क्या चला जाएगा, H2O। तो सल्फोनिफिकेशन क्या होती है, रिएक्शन ऑफ एस्टर विद बेस। बेस के साथ अगर हम एसिड की, सॉरी एस्टर की रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सोप। उस प्रोसेस का नाम क्या है, सल्फोनिफिकेशन। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, अभी हम करवा ही चुके हैं। यहाँ पर क्या लगेगा, NaOH, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो बाहर क्या चला गया, CH3COONa, और बाहर क्या चला गया, H2। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग कर लो, कई बार एग्जामिनर आपसे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद बेस पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट
रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या है, मान लो सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, एक तो बनाता है साल्ट, एक बनाता है वाटर, और एक रिलीज करता है CO2 गैस। यहां से देखो CO यहां से मिल जाएगा, और साथ में Na का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, और एक क्या होगा, CO3। तो इन सभी चीजों का प्रयोग कर हमने CO2 H2O और साल्ट की क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है। तो साल्ट कैसे बनेगा, यहाँ से सॉरी H निकाल लो, तो क्या मिलेगा, CH3OONA, ये तो सभी में लगा है। अब 2 Na है, तो रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेना, बाद में कर लेना। एक H2O और एक साथ में क्या निकल गया, CO2। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद मेटल कार्बोनेट। क्या बनेगा, साल्ट वाटर प्लस CO2 गैस क्या होगी, बाहर रिलीज हो जाएगी। अगर आप लोग रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हो, तो यहाँ से क्या निकला था, H, और यहाँ से क्या निकला है, CO। एक O हमें यहाँ से एक्स्ट्रा मिल गया। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखो बाहर क्या निकालना, हमने H2O, तो 2H चाहिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद साल्ट की भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से, और यहाँ पर कितने सी 2, तो यहाँ भी 2CO2। लेकिन आप लोगों को याद रखना है साल्ट H2O प्लस CO रिलीज होगा। ऐसे ही सेम एग्जांपल है मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो Na यहाँ पर H हो जाएगा बस, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही सेम चीज बनेगी। क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। और यही थी हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। इसे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो सोप एंड डिटर्जेंट है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, सोप के बारे में। जो हमारी सोप है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है C17H35COO Na। ये फैटी एसिड होते हैं। फॉर्मूला पता लग गया ना, C17H35COONA। और इसको हम अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से लिखें तो ऐसे लिखते हैं COONA। इसको हेड बोलते हैं। ये नेचर में आयोनिक होता है, या फिर क्या होता है, ये पोलर होता है। पोलर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव होता है यहाँ पॉजिटिव। या फिर इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, मतलब ये पानी में घुलना पसंद करता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब वाटर को पसंद करने वाला। और इस साइड को हम बोलते हैं टेल। अगर पूरी 17 बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17, ये पूरे 17 कार्बन का हो गया, इसको हम बोलते हैं टेल, TAIL, टेल। इसको बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट, या फिर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक जो पानी में घुलना पसंद ना करता। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब जिसको पानी से क्या लगता हो, डर लगता हो। ये सोप का जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर सोप की कुछ जनरल प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है सोप की, जो आप लोगों ने याद रखनी है। पहली, ये ओनली वर्क करती है, ओनली वर्क इन सॉफ्ट वाटर। सिर्फ ये सॉफ्ट वाटर के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है, या सॉफ्ट वाटर के अंदर क्या करती है, काम करती है। हार्ड वाटर के अंदर ये काम नहीं करती, फट जाती है, खराब हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट है, ये बायोडिग्रेडेबल होगी। बायोडिग्रेडेबल मतलब ये पोल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं करती, और आसानी से डिकम्पोज आ जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नष्ट हो जाती है। डिटर्जेंट के अंदर ऐसा नहीं होता, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। क्लीनिंग एक्शन स्लो, आराम से काम करेगी, मतलब टाइम लगेगा। पहले देखी होगी लेडीज
पहले कपड़े के को गीला करती है, साबुन लगाती है, फिर उसको ऐसे रगड़ते हैं, फिर उसको पीटती भी है किसी ना किसी चीज़ से, फिर जाकर कपड़ा क्या होता है, क्लीन होता है। तो इसलिए इसका क्लीनिंग एक्शन क्या होता है, स्लो होता है। और ये नो पोल्यूशन, ये पोल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं करती। देखो, ओनली सॉफ्ट वाटर के अंदर काम करेगी, बायोडिग्रेडेबल है, क्लीनिंग एक्शन क्या है, स्लो है, और नो पोल्यूशन, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भाई आप लोग हार्ड और सॉफ्ट वाटर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो किसकी हेल्प से, सोप से। हाँ, क्योंकि सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर कर स्कम बना देती है, SCUM। स्कम का मतलब क्या है, छोटी छोटी पिपटी सी सोप फट जाती है और वाटर के नीचे बैठ जाती है, और अब वहाँ पर झाग वगैरह नहीं बनती। तो इसका प्रयोग कर कर, जैसे अगर हमारे पास कोई हार्ड वाटर है ना, और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, सोप के साथ। देखो सोप का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एक बार, C17H35CONA। और जो क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह सोप के अंदर क्या होते हैं, सॉरी हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर कर क्या बना लेते हैं, देखिए मैग्नीशियम है, तो ये वाला पार्ट तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्कम, या छोटी छोटी पीपीटी बन जाएंगी। तो कहने का मतलब है, सोप जब भी हार्ड वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, उसमें क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और जो सोप है इसके साथ रिएक्शन करके स्कम बना लेंगे, मतलब गुच्छा सा बन जाएगा, फट जाएगी, खराब हो जाएगी, और साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो हम सोप का प्रयोग कर कर हार्ड और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट देखिए, डिटर्जेंट। वो डिटर्जेंट क्या होते हैं, सल्फोनिक एसिड होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है, या फिर बेंजोइक सल्फोनिक एसिड, C17H35। यहाँ पर एक्स्ट्रा बेंजीन लग जाती है, SO3H। और SO3H क्या, सल्फोनिक एसिड है, ये फैटी सल्फोनिक एसिड है। और सल्फोनिक एसिड वैसे भी सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, तो बहुत बेकार चीज़ है डिटर्जेंट। इसका ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन इसके अंदर खास बात है एक, ये सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बोथ में क्या करता है, काम करता है, सॉफ्ट वाटर में भी और हार्ड वाटर में भी। हर एक इसका जो क्लीनिंग एक्शन है, एक्शन वो क्या है, फास्ट, कपड़े साफ आसानी से कर देता है। डिसएडवांटेज है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब नष्ट नहीं होगा, और पोल्यूशन क्रिएट करता है। इसलिए आजकल जोड़ों का, नहरों का पानी जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि लेडीज वगैरह जो कपड़े धोती हैं आजकल, सोप से कपड़े धोती नहीं है, वो किससे धोती है, डिटर्जेंट से। तो डिटर्जेंट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कभी भी नष्ट होने वाली चीज़ नहीं है। तो इसके कारण जो नालियाँ वगैरह होते हैं ना, डैम्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो छोटे मोटे जीव होते थे, उस वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, उस या कचरे को खाने के लिए, उन सबको भी डिटर्जेंट क्या कर देता है, किल कर देता है। इसकी खास बात यह है कि हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों प्रकार के वाटर में काम करता है। क्लीनिंग एक्शन थोड़ा इसका क्या होता है, फास्ट, डिसएडवांटेज है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और पोल्यूशन क्रिएट करता है। और इसका क्या है, फॉर्मूला है, खतरनाक चीज़ है ये, बेंजोइक एसिड है, सल्फोनिक। आप लोग एन को हटाकर यहाँ पर क्या भी लगा सकते हो, सॉरी एच को हटा के एन भी लगा सकते हो। वही इसके भी दो एंड होते हैं, इसको बोलते हैं नॉन आयनिक पार्ट, या फिर नॉन पोलर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, टेल। ये साइड होती है आयनिक, पोलर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो
फिनिक। और कल हमारा जो लास्ट लेक्चर रहेगा वो होगा सोप का क्लीनिंग एक्शन। देखो आपको कहीं भी सोप और डिटर्जेंट का फॉर्मूला लिखा नहीं मिलेगा, इसलिए इसे यहाँ से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।